अक्सर यह कहा जाता है कि शिया जाकिर मुता निकाह से पैदा होते हैं। यह वाक्य सुनते ही कुछ लोग जोर से हंसने लगते हैं, कुछ लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और कुछ लोग हैरानी में चुप हो जाते हैं। हमने सोचा, आखिर इस इल्जाम की जड़ कहाँ है? क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है या यह सिर्फ फिरका वाराना सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा है? और जब हमने खोज शुरू की तो जो सच सामने आया उसने हमारे अपने विश्वास को भी हिलाकर रख दिया। मुतआ निकाह इस्लाम के शुरुआती दौर में एक अस्थायी अनुबंध था जो खास परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त था। सफर, युद्धों और लंबी जुदाई के दौरान जब फितनों, अनैतिकता का खतरा होता, तब मर्द और औरत आपसी रजामंदी से एक समयावधि और मेहर तय करते और समय समाप्त होते ही यह निकाह अपने आप खत्म हो जाता। यह उस दौर की एक शरीयत, धार्मिक सुविधा थी, न कि कोई गुप्त या पापपूर्ण कार्य। लेकिन यह सुविधा हमेशा के लिए बनी नहीं रही। कुछ ऐसा हुआ जिसने इसका रुख हमेशा के लिए बदल दिया। खिलाफत ए राशिदा के दौर में हजरत उमर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। मैं दो चीजों को मना करता हूं जो रसूल अल्लाह के जमाने में जायज थी, मुता निकाह और हज तमत्तो। अहले सुन्नत ने इस फैसले को मसलहत और इज्तिहाद मानकर स्वीकार किया, लेकिन अहले तशय्युअ ने कहा, हम कुरान और रसूल की अनुमति पर चलेंगे, किसी खलीफा की निजी राय पर नहीं। यही वह लम्हा था जब उम्मत में एक स्थायी फिक़ही मतभेद पैदा हुआ जो आज भी जिंदा है। यह समझना जरूरी है कि मुता निकाह केवल अहले तशय्युअ का अमल नहीं था, बल्कि शुरुआती दौर में अहले सुन्नत के बड़े सहाबा ने भी इस पर अमल किया था। यह इतिहास का वह अध्याय है जिसे अक्सर वाद विवाद और सोशल मीडिया की बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। इल्जाम लगाने वाले अगर इतिहास पढ़ें तो उन्हें पता चले कि यह मुद्दा कभी सिर्फ एक फिरके तक सीमित नहीं रहा, लेकिन समय के साथ साथ यह फिक़ही मतभेद एक सांप्रदायिक हथियार में बदल गया। जाकिर मुता से पैदा होते हैं जैसे वाक्य बहसों में, जलसों में और अब सोशल मीडिया पर जहर की तरह फैलाए जाने लगे। हकीकत यह है कि अहले तशय्युअ में भी ज्यादातर शादियां सामान्य स्थायी निकाह से होती हैं और मुता निकाह केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इससे पैदा होने वाला बच्चा शरीयत में पूरी तरह जायजुल नसब, वैध होता है, जिस पर किसी भी तरह का दाग नहीं। सोचिए, अगर यह इल्जाम सच होता तो दुनिया के लाखों शिया घराने कहां से आते? सच यह है कि यह इल्जाम एक नफरत फैलाने वाला बयान है जो उम्मत को और बांटने के लिए बनाया गया। दुश्मन चाहता है कि हम असली मुद्दे छोड़कर एक दूसरे के अकीदे, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करते रहें। यह खेल सदियों से जारी है और हम अनजाने में इसके खिलाड़ी बने हुए हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी मुसलमान आपस में लड़े, उन्होंने अपनी ताकत खो दी, चाहे वह फिक़ही मतभेद हो या राजनीतिक झगड़ा। दुश्मन ने हमेशा इसका फायदा उठाया। मुता निकाह का मुद्दा भी इसी सांप्रदायिक आग में झोंक दिया गया ताकि हम एक दूसरे को काफिर, बदअती और फासिक कहने में व्यस्त रहें और हमारी असली कौवत कमजोर होती जाए। अब समय आ गया है कि हम हकीकत और प्रोपेगेंडा में फर्क करें। मतभेद अपनी जगह, लेकिन इल्जाम और नफरत हमारी उम्मत को बर्बाद कर रहे हैं। मुता निकाह हो या कोई और मुद्दा, हमें शोध और दलील से बात करनी चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए। याद रखिए, एकता में ताकत है और ताकत में हमारी बका, जीवित रहना। हो सकता है कि अगर हमने सांप्रदायिकता दफन कर दी तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एक नाम यानी मुसलमान से पहचानी जाएंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला सांप्रदायिकता फैलाने वालों को हिदायत दे और हमें अपने प्यारे महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे।